और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले समय में प्रभु भोज में बहुत सारे लोग थे और अभी दिवाली का दिन कभी एक दो दिन पहले हुआ। तो दिवाली का दिन जो एक दो दिन पहले हुआ उससे ये हुआ कि कुछ लोग जो हैं अपने यहाँ जो प्रार्थना में आते हैं अपने गांव चले गए और प्रभु भोज का दिन होने के बाद भी आज वो लोग जो हैं पूरे लोग नहीं आए। और आज मैंने प्रभु भोज के लिए नए वाले कप निकाला हूँ, स्टील वाले, जिससे कि हम सब जो है प्रभु को और अच्छे से आदर के साथ महिमा दें। पुराने कप हो गए हैं जिससे हम लोग हर समय प्रभु भोज लेते हैं। तो मेरे मन में प्रभु ने डाला बहुत दिनों से कि मैं इसको करूं और रोटी भी लेके आया हूं कि हम सब इसको जो है आज प्रभु भोज में लेंगे। और इस समय जो है हम लोग निकालेंगे इब्रानियों की किताब और उसमें से हम कुछ बातों को इब्रानियों की किताब और उसका 13वां अध्याय और उसका 310 पेज नंबर है, 316 नंबर का पेज है और 13 नंबर का 13 अध्याय। बेटा इधर ध्यान से सुनो, इधर देखो, मम्मी की तरफ मत देखो, सामने। उसका 7वां 8वां, ये पंखे को बंद कर दे बेटा। 7वें वचन से आप पढ़ेंगे 9 नंबर तक, है ना? जिसने निकाल लिया है पढ़िए। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। बस देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से वचन लिखा है और जब आप इसको सुन रहे हैं ना तो बीच बीच में बोलिए मत। नहीं समझ में आ रहा है तो सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ तो समझ आ जाएगा, ठीक है? लड़की समझ में आई बात? बोलना नहीं बीच बीच में, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो तो समझ आएगा। यहाँ लिखा है जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो। दो बात है यहाँ पे। पहली चीज बोल रहा है जो तुम्हारे अगुए थे। दूसरी बात बोलता है जिन्होंने तुम्हें वचन सुनाया है। कितनी बात है? पहली चीज बोलता है जो तुम्हारे अगुए थे का मतलब अभी है। जो तुम्हारे अगुए, दो प्रकार के अगुए होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए और एक अगुए वो होते हैं जो आज हमारे पास हैं, जो अगुवाई करते हैं, जो आपको बताते हैं सही बात क्या है, गलत बात क्या है। कई बार जब ये बताते हैं वो कि गलत बात क्या है तो हम लोग नाराज हो जाते हैं उससे। बोले हमको ऐसा बताता है, हमको ऐसा बोलता है भैया, हमको ऐसी बोलती है मैडम, हमको ऐसा बोलता है पास्टरनी भाई, हमको ऐसा बोल देते और हम क्या हो जाते? नाराज हो जाते, दुखी हो जाते। क्यों? क्योंकि हम अपने मन की, वो अगुआ क्यों है तुम्हारा? वो तुम्हारी अगुवाई क्यों कर रहा है? देखो जब भेड़ को भोजन दिया जाता है या बकरी को भोजन दिया जाता है, पत्ते दिए जाते हैं, कुछ ऐसे पत्ते रहते हैं जिसको खाने से बकरी टेढ़ी टेढ़ी चलती है। कौन सा पत्ता है? बेशरम का पत्ता है, सदाबहार का पत्ता। तो यदि बकरी चराने वाला उसको लेके जाए और उसको सदाबहार का पत्ता खिलाएगा तो जाओ, तो क्या करता है? वो खाने देता है क्या? वो गलत चीजों की तरफ जाने से तो जब रोकते हैं तो बकरी जबरदस्ती जाती, क्योंकि उसको खाना चाहिए, उसको तो जाती है उसको खाने के लिए। तो प्रभु ने जो है ऐसे जो जबरदस्ती कहीं जाते हैं उनको छोड़ दो फिर आप, क्योंकि वो बकरी है। उसका स्वभाव देख के आप पहचान लोगे कि वो कौन है? बकरी। जो आदमी
कलीसिया की अगुए की बात नहीं सुनता, उसको छोड़ दो अभी, क्योंकि उसको सदाबहार की पत्ती खाना, टेढ़ी टेढ़ी चाल चलना है, तो क्या करेगा? तो तुम्हारे पास से यहाँ पे, लेकिन वो ऐसा बोल रहा है, इसको समझना है हमको, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। उन्हें क्या करो? स्मरण। क्यों स्मरण रखो जी? पौलुस कहता है जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं वैसे तुम मेरी सी चाल चलो। क्यों स्मरण चलो? चाल चलने के लिए स्मरण रखो। किसके लिए स्मरण रखो? चाल चलने के लिए, जिन्होंने तुम्हें प्रभु का वचन सुनाया है। एक मैं आपको बताता हूं, हम जब प्रभु में आए तो हम ऐसे ही अचानक से नहीं आ गए। हमको पता था नया नियम है, मेरे पास पहले से नया नियम था। प्रभु को जाना, इसके पहले से ही मेरे पास नया नियम था। इसके पहले कि मैं बहुत कुछ जान लेता, प्रभु को ग्रहण कर लेता, मेरे पास एक बाइबल आई। मेरे दादा ने ईसा चरितमानस लिखे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोगों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया। यदि हमारे पास बाइबल है, नया नियम है, फलाना है, ढिमका है, किताब है, हमने धर्म के बारे में पढ़े, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमारे जीवन में। तो जब हमारे घर में एक आंटी आई, उसका नाम था श्रीमती पुष्पा ठाकरे, उन्होंने आके हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताई। उसको बहुत सारा ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने हमको यीशु मसीह के बारे में बताई, वो सुसमाचार हमको सुनाई। तो बोलता है उसको स्मरण रखो। किसको? सुसमाचार सुनाने वालों को, जिनने तुमको सुसमाचार सुना। एक समय था जब हमारी अन्नी ने, ये बहन है और एक बहन और है, उसको सुसमाचार सुनाए। भूत दिमाग से क्या होता है, भूल जाता, नहीं बोले तूने हमको कुछ नहीं किए, हमने कहीं और से सुने थे, कहीं और से सीखे थे, फलाना किए थे, ढिमका किए। ऐसा आदमी क्या करता है? जब अपने मन के घमंड में आ जाता है, जब बेशरम की पत्ती खा लेता है, तो कैसा होता है? वही सब बात करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब वो सीधी चाल चलना, अपने अगुओं की चाल चलना। आप उनके जीवन को स्मरण करो। वो लोग कैसे प्रार्थना करते थे, कैसे संदेश सुनाते थे, कैसे बात करते थे, कैसे लोगों को लेके चलते थे। आपको समझना पड़ेगा, मेरे को समझना पड़ेगा। यदि मैं उन्हें स्मरण ना रखूं, उनके जीवन को स्मरण न रखूं, यदि मैं पौलुस के जीवन के बारे में ना जानूं, यदि मैं पतरस के जीवन के बारे में ना जानूं, मेरे अगुए, अगुए थे बोल रहा है ना, अगुए थे, अगुए हैं नहीं बोल रहा है। कोई ऐसे लोग भी रहे होंगे जिनने तुमको प्रभु का संदेश सुनाया और उसके बाद क्या किए? वो अगुवाई करके अब वो संसार में नहीं है। तो पौलुस थे, प्रेरित थे, और बहुत से लोग थे, मार्टिन लूथर थे, जॉन वेस्ली थे, बहुत से लोग थे। लेकिन अभी यहाँ पे उनकी बात कर रहा है जिनके जीवन को आपने देखा है जी, जिनके जीवन। एक तो पुष्पा ठाकरे आंटी हो गई, जिनने हमारे को संदेश सुनाई, हमको बार बार जो है प्रार्थना में ले जाती थी, बार बार आके हमारे घर में विजिट करती थी। हाँ, लोग ऐसे लड़के थे कुछ जो बार बार आके हमको प्रभु के बारे में बताते थे, जबरदस्ती लेके जाते थे। अब दूसरी पोजीशन पे होते हैं सिखाने वाले लोग, जो आपको क्या करते हैं? वचन सिखाते हैं। सुनाने वाले हो गए एक, ये तो सिखाने वाले हो गए। दूसरा कौन होगा? वो जो अब आपको प्रभु में बढ़ने में सहायता करते हैं, वचन सिखाते हैं। बाइबल से आपको कोई बात समझती, अरे भैया बताओ तो, ये हमको समझ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होता है? अरे हम जैसे गलत रास्ते जाने लगे तो वो लोग क्या करते हैं? अरे रुको रुको भैया, उधर नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, ऐसा ऐसा काम करो और ऐसे रास्ते पे चलो। तो वो क्या करते हैं? वो हमारी अगुवाई करते हैं, वो हमको सिखाते हैं, सिखाने वाले हो गए। फिर तीसरा जो स्थिति बन रही है, तीसरा जो व्यक्तित्व हो रहा है, तीसरा जो बात हो रहा है, वो हो रहा है जो आपको सेवकाई करना सिखाता है। क्या सिखाता है? सेवकाई करना फिर आपको सिखाते हैं। तो प्रभु में कैसे चलना है? पहले तो आपने प्रभु को जाने सुसमाचार सुन के, उसके बाद उसने आपकी अगुवाई करा। क्या अगुवाई किया? कि आपको कैसे प्रभु में बढ़ना है। तीसरी बात, फिर वो आपको सेवकाई करना सिखाते हैं। सेवकाई कैसे करना है प्रभु की, प्रार्थना कैसे करना है लोगों के लिए, कैसे आपको लोगों के घर में जाना है, कैसे उनको प्रभु को संदेश सुनाना है, कैसे उसको स्मरण रखो। बोलता है किसको स्मरण रखो? जिन्होंने तुम्हें प्रभु का वचन सुनाया है, परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। और आगे बोलता है ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। ध्यान से उनके चाल चलन, बोलो चाल चलन, काय का चाल चलन, बोलो चाल चलन, चाल चलन।
वो कैसे चलते हैं प्रभु में, कैसे अपने विश्वास में बने रहते हैं, कैसे उनके ऊपर समस्या आती है, कैसे उनके ऊपर कष्ट आते हैं, कैसे उनने अपने जीवन में दुख को सहे, ये सब चीजों को आप देखो और उनके विश्वास का अनुकरण। काय का विश्वास को, उनका विश्वास कैसा। कई बार हम क्या करते हैं ना, ये देखते हैं कि सामने वाला पैसा वाला कैसे बना। कई बार हम क्या अनुकरण करते हैं, अरे वो तो पैसे वाला बन गया, वो तो बहुत करोड़पति हो गया, वो तो फलाना हो गया, अरे वो तो ढिमका हो गया, अरे उसके यहाँ 3-3 गाड़ी है, अरे उसके यहाँ तो देखो, अरे ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। यदि आपको उस काम में अनुकरण करना है ना तो उसके समान मेहनत भी, लेकिन तुम वो कौड़ी काम करोगे नहीं बराबर, और सपने गाय के देखोगे हवाई जहाज। अभी तो साइकिल नहीं है अपने पास, सपने गाय के देख रहे हैं। अनुकरण करो, उसकी चाल चलन कैसा चल रहा है, कैसी चाल चल रहा है, सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। यदि गलत चल रहा है तो छोड़ दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कभी आपको गलत रास्ते पे चलने के लिए नहीं बोलती। प्रभु का वचन कभी आपको गलत रास्ते पे चलने के लिए, आपको देखना है कि वो लोगों का विश्वास कैसा था जिनके पीछे आप चल रहे हो, जिन अगुओं के पीछे चल रहे हो। आप ये देखो वो सही रास्ता चलते हैं कि गलत चलते हैं। प्रभु में बिल्कुल आपको सही शिक्षा देते हैं कि गलत शिक्षा देते हैं। आप देखो, यदि आपको लगता है फलानी चीज गलत है तो उसको छोड़ दो जी। आप प्रभु को देखो और वो जो सिखाता है उसमें से सीखते जाओ, छोड़ते जाओ, गलत बात को छोड़ते जाओ, अच्छी बात को ग्रहण करते जाओ। जब हम प्रभु में आए तो हमने क्या किए, कई ऐसी गड़बड़ी हमको महसूस होती थी तो हम विरोधी हो गए। हमारे जो आसपास के साथी लोग थे वो क्या करते थे, हमारे पास अगुए लोग के बारे में केवल गलत गलत जानकारी हमको देते थे। वो तो ऐसा करते हैं, तो वैसा करते हैं, तो फलाना करते हैं, तो ढिमकत करते हैं। तो हमारे मन में क्या आ गई बात, अगुओं के लिए अच्छी बात आई नहीं, क्योंकि बीज बोने वाले कैसे थे हमारे आसपास, गलत थे, क्योंकि वो गलत बीज बोते थे। लेकिन आज की तारीख में मैं आपसे बोलना चाहता हूं, गलत बीज बोने वालों से दूर हो जाओ। वो लोग आपका हित नहीं चाहते। जब आप आगे बढ़ते हो ना प्रभु में, तो कई लोग क्या करते हैं, वो आके आपको गलत बात किसी के बारे में बताते हैं जिससे आप उससे मिलना बंद कर दो। यदि आप सेवकाई में आगे बढ़ते हो तो लोग आगे आपको ऐसी बात आपके अगुए के बारे में बताते हैं, आपके जिनको देख करके आप प्रभु में सेवा में आगे बढ़ रहे हैं उनके बारे में ऐसी बात बताते हैं जिससे आप उसके पास ना जाओ। और सेवकाई में ये जलनखोरी के जो भावना है वो शैतान उन लोगों के मन के अंदर होता है। वो शैतान के एजेंट बन के आपके पास आते हैं और आपके अगुओं के प्रति भड़काते हैं। मैं आज उन तमाम लोगों से बोलना चाहता हूं जो लोगों को जाके उनके अगुओं के खिलाफ भड़काते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप ये जो काम करते हो वो बिल्कुल गलत करते हो। ये काम को करना बंद करो। बाइबल कहती है मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मैं तमाम इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो लोग अगुओं के खिलाफ किसी को भड़काते हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं अपने अगुओं के अधीन रहो। बाइबल यहाँ पे कहती है, यदि आप किसी को यदि आगे देखोगे 17 वचन में यहाँ ऐसा लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके सामने तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ता है। ये काम आनंद से करो, करे ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अपने अगुओं के अधीन रहो। बाइबल कहती है उनका अनुसरण आप करो। बाइबल कहती है आप उनकी बात मानो। यदि आगे बढ़ना है तो बात मानना पड़ेगा। मैं आज आपको हमारी आंटी थी, शीला सिंह आंटी, श्रीमती आमोद सिंह मैडम, हमारी आंटी भी बहुत प्यारी थी। जब हम प्रभु में आए तो वो आंटी जो थी हमारे प्रेम नगर में बार बार आती थी, हमारे घर बार बार आती थी। आके ना हमारे यहाँ बाहर यहाँ पे सोफे में बैठ जाती थी और आके बाइबल को खोल के हमको प्रभु का वचन सिखाती थी, बार बार सिखाती थी। कभी हम बंटी ठाकरे के यहाँ जाते थे, कभी हम जो है 52 कॉलोनी में जाते थे, कभी शरणागत सेक्टर के यहाँ जाते थे, कभी सत्यभामा की जो बहन है उसके घर जाते थे। हम अलग अलग जगह पे जाते थे और वो बार बार रोज कहीं ना कहीं वो मीटिंग रखती थी और हम लोग रोज रोज जो है प्रार्थना में जाते थे। आज कम से कम हम लोग आपको बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार आओ, सवेरे के समय प्रार्थना होती है 10 मिनट के लिए आओ, और आप लोग नहीं आते। आज वो चली गई। आज वो चले गई, हमको याद आती है उसकी। वो चाहती थी कि हम सब सेवक बने,
सेवक बन गए। 24 साल से हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आज उसने जो सोची थी कि मेरे बच्चे, मैं जिनके बीच में जाके संदेश सुनाती हूँ, वो बच्चे आगे बढ़े तो हम आगे बढ़ गए, हम सेवकाई करने लगे, हम किताब छापने लगे, हम हजारों हजार लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे, क्योंकि किसी ने हमारे पीछे मेहनत। जब हम उनकी मेहनत को नहीं समझे, जब लोगों के बहकावे में आ गए, जब हम उनसे दूर हो गए, तो कैसे हमसे बात करेगी, क्योंकि हमने उनके पास जाना। कई बार आप भी ऐसा ही करते हो, कई बार आप भी भूल जाते हो। यदि किसी ने डांटा आपको तो आप भूल जाते हो। आप मनुष्य की प्रवृत्ति में, शैतान ने आपके मन के अंदर जो विचार डाला, आप उसमें आ जाते हो और अपने अगुओं की अधीनता अस्वीकार कर देते हो। इसीलिए कई बार आप परीक्षा में पड़ जाते हो, समस्या में पड़ जाते हो, बहुत सी बातों में पड़ जाते हो और उसी में फंसे रहते हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको ये बातें समझना पड़ेगा। जैसे बाइबल कह रही है, जो तुम्हारे अगुए थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। आप अपने विश्वास में बने रहो, जैसे वो अपने विश्वास में बने रहे। आप उनको गाली दो जी, आप अपने अगुओं को खराब बोलो जी, आप उनके पास मत जाओ जी, लेकिन आप देखो कि वो अपने विश्वास में कैसे हैं। वैसे ही आप भी अपने विश्वास में बने रहो। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन आप अपने अगुओं का अनुसरण करो, उनके विश्वास का अनुकरण करो, कैसे उन्होंने अपनी सेवकाई को करे। आप बाइबल के अगुओं को निकालो, दानियल की किताब को निकालो, शद्रक मेशक अबेदनगो को निकालो, आप दानियल को निकालो, आप योना को निकालो, आप बाइबल से प्रभु के ऐसे महान अगुओं को निकालो, एलिया को निकालो, एलिशा को निकालो, अब्राहम को निकालो, उनके विश्वास का अनुकरण करो। यदि आप इसी किताब को यदि आप पढ़ते हो, यहाँ पे गवाहों के बादल में लिखा है, ऐसा लिखा है कि गवाहों का बादल तुमको घेरे हुए है। गवाहों का बादल, विश्वास अब तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये बाइबल हमको बताती है कैसे वो विश्वास के द्वारा अब्राहम ने काम किया, कैसे विश्वास के द्वारा इसहाक ने काम किया, कैसे विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत सेवकाई विश्वास के द्वारा। यीशु कहते हैं, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हम विश्वास को देखें, क्योंकि ये विश्वास केवल चमत्कार और चिन्ह के लिए नहीं, लेकिन हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए भी काम में आता है। हम लोगों के विश्वास को देखें, कैसा विश्वास करता है। अभी मैं साधु नित्यानंद की गवाही सुन रहा था। नितेश भैया उनका नाम है, नित्यानंद मिश्रा, और एक प्रभु के को अपना जीवन देके साधु बन गए। जब वो भाई से मैं मिला था, अभी 20 साल पहले की बात है, जब मैं मिला था तो नागपुर में हमारे बीच में वो आए थे और हमने उनसे बातचीत करे थे। बहुत जवान थे उस समय और मैं भी जवान था। मेरे को ऐसा लगता है मैं 3-4 साल उम्र में फर्क है, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, बहुत साधु आदमी। और जब वो आए थे तो उन्हें गवाही अपनी एक बताए थे, और वो गवाही ऐसी थी, और वो उस गवाही में ही बता रहे थे वीडियो में, कि उनकी जो माँ है, उनके घर का एसी था। एसी मालूम है आपको, घर में लगाते हैं लोग ठंडा करने। एक एसी था उनके घर में, तो उनने क्या किया कि उनकी जो माँ थी वो कहती है, बेटा देख तो एसी खराब हो गया, प्रार्थना करने सुधर जाएगी। एसी प्रार्थना करने से सुधर जाएगा। तो मैं बोला, माँ ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है। वो बोलते हैं, माँ ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कैसे सुधरेगी? बोले नहीं नहीं बेटा, तू प्रार्थना करने सुधर जाएगी। अब देखो, बोले मेरी माँ का विश्वास और मेरा विश्वास। वो साधु बन गया, प्रभु की सेवा करना, लेकिन क्या बोल रहे हैं, देखो मेरी माँ का विश्वास और मेरा विश्वास। मेरी माँ बोलती है प्रार्थना कर सुधर जाएगा, और मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक चीज है। और मैंने प्रार्थना किया और मेरी माँ के विश्वास के अनुसार वो ऐसी। अरे उसके बाद बोले मेरे यहाँ का फ्रिज खराब हो गया। जब फ्रिज खराब हुआ तो क्या किया मैंने, उसने फिर, मेरी माँ ने बोली बेटा फ्रिज खराब हो गया, प्रार्थना करते। मैंने फिर प्रार्थना, क्या हुआ, वो फ्रिज सुधर। यही बैठ जाए बेटा साहब। फ्रिज क्या हुआ, सुधर, फ्रिज सुधर गया। अब मैं आपको एक गवाही और बताता हूं। मेरी अन्नी थी, मेरी अन्नी बोलती है, बेटा ये नींबू का झाड़ लगाया, हमने गड्ढा खोद के इसमें मछली भी डाले, हमने गड्ढा खोद के इसमें सांप भी डाले। ये नींबू का जो झाड़ है, ये नींबू नहीं उगते बेटा, कैसा कर इसको काट के फेंक दे। मैंने बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं अभी प्रार्थना कर देता हूँ। और मैंने कुआं में रस्सी डाला, बाल्टी डाला और पानी निकाला, और पानी निकाल के पानी में प्रार्थना किया, और पूरा बाल्टी का पानी लेके छींच दिया उसके ऊपर।
और बाकी पानी जड़ में डाल दिया। मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं, मेरी आंखों देखा हाल है। वो जो नींबू का झाड़ था, वो 6 महीने के बाद कम से कम उसमें 400-500-600 नींबू छोटे से झाड़ में उग गए। और जब वो नींबू गए तो हमने सब विश्वासी लोग को बांट दिए 50-50 करके। तो विश्वास के द्वारा बहुत से काम हो जाते हैं। और मेरी बुआ जो है, मेरी अन्नी जो है, वो कहती है, मैंने पहली बार देखी कि ये लड़के ने प्रार्थना की और नींबू का झाड़ जो हरा भरा हो गया, जो कि कितने साल से लगाए थे, 15 साल से लगा था वो झाड़ और कभी फल नहीं दिया था, लेकिन प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ। नित्यानंद मिश्रा कहता है, मेरी माँ का विश्वास ऐसा था कि मैं प्रार्थना किया, पानी छींच दिया और वो एसी क्या हुआ, सुधर गया। मैंने विश्वास के साथ क्या किया, वो प्रार्थना किया और फ्रिज। विश्वास किसका, मेरी माँ का था, बोलता है। वैसे ही आप इस विश्वास का अनुकरण करो। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपके जो अगुए हैं वो जैसा जीवन जी रहे हैं, जैसे उनके द्वारा आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आपके द्वारा भी होंगे। आप अनुकरण तो करो। परमेश्वर ने आपको बुलाया है यहाँ पे धरती के ऊपर, केवल इसलिए नहीं बुलाया कि खाओ पियो और सो जाओ, फिर सबर से उठ के खाओ पियो और सो जाओ, लेकिन इसलिए बुलाया है कि आपके द्वारा परमेश्वर का काम। कई जन सोचते हैं हम लोग जो है ना, इस धरती के ऊपर अच्छा सुख भोगने के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए अच्छा काम कर। अरे मैं बोल रहा हूं, भले तुम कितने भी गरीब रहो, लेकिन अपने जीवन से जब आप प्रभु को महिमा दोगे तो प्रभु की महिमा आपके जीवन पर उतरेगी। और जो चीज आपको इस धरती पे चाहिए वो चीज परमेश्वर की ओर से आपको। लेकिन आप क्या करते हो, आप संसार की ओर ताकते हो, आप प्रभु की ओर ताको। देखो, जब मिलाप वाले तंबू पे परमेश्वर का आत्मा जब आता था ना, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान में, तो मूसा जो है उस मंदिर के अंदर, उस तंबू के अंदर जाता था और प्रभु की ओर निहारता था। प्रभु क्या बोल रहा है, जब वो प्रभु की ओर निहारता था, उजाले की ओर निहारता था, तो मूसा का चेहरा कैसा हो जाता था, उजाला, अरे चमचम चमचम चमकने लगता था उसका चेहरा। तो जब वो बाहर आता था तो लोग उसको देख के घबरा जाते थे। तो क्या करता था, ऐसा करके पर्दा डालता था। तो मुसलमान लोग ने सोचा कि औरतों का चेहरा ढकने के लिए, तो उन्हें क्या करे, औरतों का चेहरा ढकने लगे। परंतु वास्तव में क्या था, वास्तव में जो उसका चेहरा था मूसा का, तेज से चमकने लगता था। तो वो वैसे ही आप हो, जब आप प्रभु की ओर देखते हो तो आपका चेहरा तेज से भर जाता है। जब आप अपने अगुओं की बात को मानते हो तो आज्ञा पालन के द्वारा आपका चेहरा कैसा होता है, तेज से भर जाता है। आगे देखो, यहां पे लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक साथ है। अब आगे देखो, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन के अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। बोलो, नाना प्रकार के, इधर देखो ना, थोड़ा अच्छे से बोलो, अपने अंदर एनर्जी लाके। नाना प्रकार के उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। यहाँ पे बाइबल कहती है नाना प्रकार के उपदेशों से। कैसे? नाना का मतलब वो जो हमारे नाना रहते हैं वो कौन? कई प्रकार के। अब YouTube खोलोगे ना तो वहां पे आपको उपदेश देने वाले मिलेंगे, लेकिन वो उनका जीवन कैसा मिलेगा क्या? तो जीवन किसका देखना है आपको? जीवन किसका देखना है? आप ये देखो वो विश्वास में स्थिर है कि नहीं, वो प्रभु के अनुसार जीवन जी रहा है कि नहीं। लेकिन आप जीवन किसका देखते हो जी? मेरी बात को समझना। आप वो जिसको जानते नहीं हो आप उसको देखते हो, अरे ऐसा बताया उसने, हमको उसकी बात सुनना है, अरे ऐसा बताया उसने, ऐसा सुनना है, अरे ऐसा हुआ। क्यों सुनना है जी तुमको? क्या कारण है तुमको? पर यहाँ पे प्रभु ने तुमको जिस जगह पे रखा है, जब तुम उसके लिए विश्वास योग्य नहीं हो तो दूसरी जगह जाके उसके लिए कैसे विश्वास योग्य? एक औरत जिसकी शादी हो गई है, जब वो अपने पति के लिए विश्वास योग्य नहीं है तो वो और उसको छोड़ के दूसरे के पास जाएगी तो उसके लिए कैसे विश्वास योग्य रहेगी? उसी प्रकार से कलीसिया है। यदि कलीसिया के अंदर आप हो और आप प्रभु के लिए विश्वास योग्य नहीं हो तो आप क्यों कर कहीं और उस कलीसिया को छोड़ के जाओगे तो उसके लिए विश्वास योग्य। अरे जो अगुआ आपको दिया है, जब उसके लिए आप विश्वास योग्य नहीं हो तो फिर आप क्यों करके दूसरे और दो अगुआ बनाओगे, और जो एक अपना अब्बा बना लोगे, एक और अपना पिता बना लोगे, एक और बोलोगे अरे ये हमारा आदमी का। आप उसके लिए विश्वास योग्य नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं,
हमारे जिंदगी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हमको अनुसरण करना है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि अनुसरण कैसे करना है। जो खराब बात है, जो आपको अच्छी नहीं लगती अपने अगुआ की, उसको आप छोड़ दो, लेकिन जो अच्छी लगती है उसको देखो। आपको पता है प्रेम कैसे स्थिर रहता है? एक पति पत्नी की शादी होती है, आदमी के अंदर बहुत से खराब गुण होते हैं ना, औरत के अंदर भी होते हैं ना कोई कोई खराब गुण जो आदमी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो गृहस्थी कैसे चलती है? अच्छे गुणों को देख के जब चलता है आदमी तो ठीक है, बहुत अच्छा। जब थोड़ा दुख दे देता है तो अपन दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर उसी अच्छाई को देख के क्या करते हैं, उसके पास वापस चले जाते हैं। तो जीवन के अंदर आपको अच्छाई को देख के चलना है, बुराई को छोड़ते चले जाना। जब आप चलते हो तो क्या देख के चलो? अच्छाई को देख के चलो। लेकिन जब आप केवल मेरी बुराई देखोगे ना, तो मैं आपको हर समय बुरा देखूंगा। जब आप मेरे को बुरा आदमी के रूप में देखोगे, आप सब जितने बैठे हो, तो मैं आपको कैसा दिखूंगा? अब ये लड़की को देख के मान लो मैं मुस्कुराता हूँ रोज, और वो सोचे कि अरे गलत तरीके से मेरे को देख के मुस्कुराता है, तो मेरे को खराब सोचेगी ना। लेकिन ये बोलेगी मेरा बड़ा भाई है, मेरे को बड़ा भैया देख के मुस्कुरा रहा है, क्या बोलेगी? अरे मेरा भाई है, मेरे को देख के, हाँ, तो वो भी मुस्कुराएगी। बोलेगा और बहन कैसी हो, आगे, और बहन कैसी हो, क्या हुआ? उसके मन की भ्रांति टूट गई। वो क्या बोल रहा है? बहन। सुनो, मैं आपको बताता हूँ, कई बार हम लोगों से बातचीत नहीं करते, लड़ाई होने के बाद हम बातचीत नहीं करते, तो क्या होते हैं? संबंध टूट जाते। कैसे जोड़ोगे जी? बाइबल कहती है धन्य वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे क्या करेंगे? क्या करेंगे? पुत्र। अब आप पुत्रों की नहीं हो, बताओ हो यदि आप पुत्र हो तो मेल मिलाप करा, जहां लड़ाई होती है वहां पे जाके। आपको अनुसरण करना है। बाइबल हमको अनुसरण करने के बारे में बताती है। इसका जो आपके सामने प्रभु ने आपको दिया है। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, यदि ये 2 बच्चे मेरी अच्छी बातों से नहीं सीखेंगे ना, तो कहीं भी चले जाएं, किसी की किसी बात से कुछ नहीं सीख सकते। मेरी बात को समझना, मैं आपको बताता हूं। मैं अपनी पत्नी की अच्छी बातों को यदि नहीं समझूंगा, तो मैं कहीं भी चले जाऊं, किसी भी जगह पे चले जाऊं, कोई भी औरत से मैं अच्छी बात नहीं सीख। आपका जो विद्यालय है, आपका जो सीखने का स्थान है, वो तो शुरुआत कहां से? परिवार से। बोलो परिवार से। आपकी पहली कलीसिया क्या है? परिवार। अपने परिवार में बैठ के प्रार्थना किया करो, घुटना टेक के। यदि आपके पति प्रभु को नहीं मानते, कोई बात नहीं, आपके बच्चे मानते हैं, नहीं मानते तो आप सिखाओ उनको, और बिठा के उनके साथ प्रार्थना करो, भले 5 मिनट तक। पहला विद्यालय कलीसिया कौन सा हो भाई? परिवार, जहां 2 या 3 जमाओं में उनके साथ। दूसरी बात सुनो, ये इनने मेरे को सिखाई, ये बात प्रार्थना करना घर में किसने सिखाया? मेरी पत्नी ने सिखाई। पहले मैं अपने कमरे में प्रार्थना करता था 5 घंटे, मेरी अन्नी बाहर बैठ के प्रार्थना करती थी, हम दोनों घर के अंदर प्रार्थना करते थे, लेकिन अलग अलग बैठ के करते थे। जब ये आए तो इन्हें बोले चलो अपन सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो हम सब एक साथ बैठ के प्रार्थना। दोनों पहली बात। दूसरी बात, आपके लिए जो परमेश्वर ने कलीसिया रखी, जहां आप प्रार्थना में जाते हो, कहां जाते हो आप? कलीसिया में जाते हो ना। कलीसिया का मतलब हम सब जो अलग अलग घर परिवार के लोग एक साथ बैठ के जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु की कलीसिया हो, चुने हुए लोगों का झुंड कलीसिया हो। हम सब जब बैठकर एक साथ प्रार्थना करते हैं, तो ये हमारा करना जरूरी है। हमारे लिए दूसरा जो कार्यस्थल है वो क्या हो गया? ये कलीसिया हो गया। पहला परिवार हो गया, दूसरा कलीसिया हो गया, तीसरा जो है वो स्थान है समाज, संसार। अब आप अपनी कलीसिया से निकल के हो सकता है कहीं और किसी और पास्टर से मिलते हो, किसी और प्रचारक से मिलते हो, वो समाज के लोग हो गए, वो हमारे विश्वास के अनुसार लोग हो गए, हम उनसे मिल सकते हैं। घर हमारा कौन सा है? जहां हम बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु वचन लेते हैं, जो पास्टर तुमको सिखाता है वो तुम्हारा परिवार हो गया। अब आप परिवार से निकल के किसी की भी कलीसिया में जा सकते हो, वो आपके रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, वापस वहीं आना है अपने घर में। बोलो यीशु मसीह। यदि आप भटक रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या। यदि आपकी शुरुआत इस जगह से हुई थी आने की, समझ लो मेरी बात, मैं समझा रहा हूं, आपकी शुरुआत यदि इस जगह से हुई थी आने की, आपका विश्वास में आप बढ़े, गवाही में बढ़े, तो शुरुआत का घर कौन सा हो गया? इसके बाद तुम कहीं भी जाओ जमाने में, समझ गया बात? वो सब आपके कौन है? पड़ोसी लोग हैं। उसके बाद वापस कहां है? घर में जाना है जी अपने। आप बच्चे को स्कूल भेजते हो ना पढ़ने के लिए, वहीं राजा बोलते हो क्या?
मत आना वापसी। कहाँ था बच्चा? मैं अपने घर जाऊंगा बोलता अपने मास्टर को, मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरा पेट दुख रहा है, मेरी माँ के पास ले जाओ, घर ले जाओ। किसका अनुसरण करता है? अपने माँ बाप का, वहीं जाता है वापिस। बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह। यदि आप सेवकाई भी करते हो, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, वापस अपने अगुए लोगों के पास जाया करो, उनसे पूछा करो, बातचीत किया करो, वो बड़े खुश होते हैं आपको देख के। यदि मैं अपने अगुए के पास कभी जाता हूँ तो क्या होते हैं, वो हमको देख के, अरे आया आया आया, बोले आया, बहुत दिन के बाद आया, 2 साल के बाद आया, आजा 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 बैठ, है ना? बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु प्रभु। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप अपने अगुओं का, फिर से पढ़ देता हूँ, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो, उनकी चाल चलन का अनुकरण। और कैसी चाल का अनुकरण करना है? कैसी चाल का? कैसी चाल का? और अच्छे विश्वास का अनुकरण। जब आप ये करते हो तो परमेश्वर को भाता है, और जब प्रभु को कोई चीज भाती है तो वो उसको और संभालता है, संवारता है, सजाता है और आगे बढ़ाता है। आप सबको प्रभु आज के दिन आशीष दे। आज तो प्रभु का दिन है, अपने आप को आप तैयार करें और आइए अपनी आंखों को बंद करें।